नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार। अरे भैया हम पीलीभीत से बोल रहे हैं, शिक्षा मित्र बोल रहे हैं, देवदत्त भैया। बताइए। ये भैया ये देखिए आईटीयू पड़ी हुई थी, ये प्री प्राइमरी और नर्सरी वाली ये ट्रेनिंग होने वाली है भैया। 4 दिवसीय ट्रेनिंग हो रहा है प्री प्राइमरी का। हेलो। हम्म हाँ बताएं भैया। 4 दिवसीय ट्रेनिंग चल रहा है बैच वाइज हर जिले में क्रमशः। तो आपके जिले में अगर या तो हो चुका होगा या हो रहा होगा या होगा अभी। तो भैया हमारे जिला में नहीं हो रही दादा, क्या? हमारे जिला में नहीं हो रही ये ट्रेनिंग। तो आपके जिले में नहीं हो रही है, लेकिन अन्य जिलों में या अन्य स्थानों पर हो रहा है, तो आपके यहाँ भी होगा क्रमशः। आएगा नंबर आपका भी, वेट कर लीजिए। भैया मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, मैं भी बिजी हूँ थोड़ा, 2 मिनट लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा भैया। हम्म तो इसमें कुछ भैया जैसे जो शिक्षा मित्र हैं जो 9th से जो प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया जाए भैया। देखिए, आप कब से हैं शिक्षा मित्र? मैं 2004 से हूँ भैया। 2004 से हैं। और शिक्षा मित्र जी योजना शुरू कब हुई थी? जी। शिक्षा मित्र योजना शुरू कब हुई थी? 2001 से हुई थी भैया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान जी उस समय आया था। उसी के जी जी तहत स्कूलों में तत्काल शिक्षक परमानेंट न रखते हुए सेवक के रूप में आप लोगों को रखा गया था, है ना? जी 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 जी। और ये अल्पकालिक व्यवस्था थी, लेकिन जो पिछली सरकारें थी वो नियुक्तियां न करके इन्हीं से काम चलाती रहीं। और फिर जी जी बाद में मायावती जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम परमानेंट करेंगे, और वो कर नहीं पाई। उनकी जी सरकार जी चली गई, उसके बाद अखिलेश सरकार आई और उसका जी फायदा जी उन्होंने उठाया और जल्दबाजी में इलीगल तरीके से किया, बिना केंद्र से अनुमति लिए किया, बिना टीटी परीक्षा के कराया, जिसके हाँ जी कारण सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन को रद्द कर दिया। जी तो जी जब शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बने थे तो जी जी उन्होंने इस्तीफा देकर दे दिया था शिक्षा मित्र पद से। जी जी जी। तो जब कोर्ट ने रद्द किया तो अब तो वो न घर के रहे न घाट के। हाँ लेकिन फिर भी जो है गवर्नमेंट ने उनको वापस लेते हुए शिक्षा मित्र पद दे दिया। और जो जी जी पहले मिलता था, जैसे शिक्षा मित्र पद 3-3.5 हजार जो भी था वो मिलने लगा, जी लेकिन जी आप लोगों की मांग थी कि मानदेय बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट ने बढ़ाते हुए 10,000 कर दिया, जो कि 10,000 किसी और को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, जी अनुदेशक भी हैं, जी। इतने हाँ सालों किसी से नहीं मिल रहा है। उनको भी नहीं मिलता। तो संविदा वाले पदों में सबसे अधिक आप लोग को दिया जा रहा था, जी जी अभी भी दिया जा रहा है। जी ठीक है। लेकिन चूंकि हाँ, मोदी जी ने खुद ही कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या हमारी समस्या है, इसका निदान हम करेंगे। और तो जी उन्होंने कहा था 3 महीने में करेंगे, 3 महीने में जजमेंट करा दिया। जी जी अब जब जजमेंट हो गया है और आप लोग को अस्थायी करना है, तो उसके लिए रास्ता तैयार करना होगा। इलीगल तो करना नहीं है फिर से। जी जी। अगर इलीगल होगा तो फिर वही हाल हो जाएगा जो एक हाँ फिर बार हो दिक्कत आ चुका है। जाएगी भैया। तो कोर्ट ऑर्डर में था कि 2 मौके दिए जाएं, तो उन्होंने 2 मौके दे दिए पहले। ठीक है, जी उसमें जो और अन्य चीजें थी, उम्र में छूट, वेटेज वगैरह देते हुए, तो जो लोग लाभ ले सके ले लिए। जी ठीक है। जी अब आज के डेट में शिक्षा मित्र 2 तरह के हैं। एक टेट सीटेट पास हैं और एक जो कि टेट या सीटेट अभी तक पास नहीं कर पाए हैं, जी है ना? जी तो आप जब नई शिक्षा नीति पढ़ेंगे, 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। उसमें जो प्राइमरी में 1-2 था उसको उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिया गया। पढ़े हैं आप? जी। हाँ हाँ। हम्म तो आपको क्या लगता है किस लिए उठा करके डाला गया होगा प्राइमरी से प्री प्राइमरी में? क्या कारण हो सकता है? तो दी की जानकारी नहीं भी है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो खुद डिस्टर्ब रहता हूँ भैया, मेरे पापा भी खत्म हो गए इसी अच्छा, चक्कर में मैं नहीं आपके करता। आपके घर में कोई चेयर हो, कोई बेड हो, कोई सामान हो, एक जगह रखा हो, उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, तो क्या उसके लिए कोई पेपर वर्क करना पड़ता है? या कोई पूछता है क्यों यहाँ से वहाँ किया? आपका मन, आपका घर है, चाहे जहाँ रखिए जो सामान, कोई बाहर से पूछने तो नहीं आएगा ना। जी यार घर में तो हाँ जैसा भी रख दिए अपने। मतलब आप अगर बेड पूरब में लगाए थे, अगले दिन आप अगर उसे बदल कर पश्चिम में कर लेंगे, तो बाहर वाले लोग आकर के पूछेंगे नहीं ना, भैया आपने पश्चिम क्यों कर लिया? कोई तो नहीं हाँ पूछेगा। जी जरूर पूछेंगे। लेकिन सरकारी विभाग में कोई फाइल एक जगह पर है, दूसरे जगह पर जाती है,
तो उससे कितने फॉर्मेलिटीज होते हैं जानते हैं ना? हाँ, फॉर्मेलिटी काफी होती है सरकारी काम में। तो सरकारी कामों में कोई भी चीज बिना वजह नहीं होता है। अगर वो कोई भी चीज हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और जी हम जी हमेशा कहते हैं कोई चीज हो रहा है तो भी कारण है, नहीं हो रहा है तो भी कारण, कारण को खोजिए सब समझ में आएगा। तो जी जी समझिए कि जो इतने सालों से कक्षा 1 और 2 प्राइमरी में चल रहा था और जी प्री प्राइमरी नया शुरू हो रहा था, प्री प्राइमरी में LKG था और UKG था, प्ले था, ये कक्षा जी 1 और 2 को प्री प्राइमरी में लाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। जब आप जी गहराई से इसके जांच पड़ताल करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे ऊपर तक, तो निकल करके जो आएगा वो यही कि शिक्षा मित्र कक्षा 1-2 को पढ़ाते हैं और शिक्षा जी मित्र कक्षा 1-2 को ही पढ़ाते रहे हैं, और जो टेट पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए रास्ता तैयार करना था। इसीलिए जी कक्षा 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में कर दिया गया। तो जी प्राइमरी में टीईटी अनिवार्य था, पहले से नियम बना था। जी जी अभी 2000 से बना सर। अभी प्री प्राइमरी के लिए कोई नियम विशेष बना नहीं है, जी तो वो जी टेट से छूट देते हुए यहाँ पर परमानेंट किया जा सकता है। जी चाहते तो अखिलेश जी भी इस तरह के रास्ते अपना सकते थे, कुछ केंद्र से छूट ले सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, जी जल्दीबाजी कर दी। लेकिन उनको पता नहीं क्या था कि इधर शिक्षा मित्रों का समायोजन कर रहे थे और दूसरी तरफ हाई कोर्ट 2015 में शिक्षा मित्र के खिलाफ जजमेंट देती है उन्हीं के जी कार्यकाल में। लेकिन शिक्षा मित्र समझ नहीं पाते हैं कि हाई कोर्ट कैसे ये जजमेंट दे दी। तो जी शिक्षा मित्रों को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग का वकील कौन था बताइए? जी सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा था तो आपका वकील कौन था वहाँ? रामजेठ मलानी बताते हैं लोग, रामजेठ मलानी थे। अच्छा, कपिल सिब्बल भी थे? जी कपिल सिब्बल भी थे? हाँ, कपिल शर्मा भी थे और सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं लोग, वो भी थे। बाकी नाम छोड़िए, कपिल सिब्बल तो थे ना अंतिम तक? हाँ, वो थे भैया। कपिल सिब्बल कौन है जानते हैं? कपिल सिब्बल एक बार सांसद भी रह चुके हैं शायद, कांग्रेस से, मुझे ऐसा ध्यान। हम वो नहीं पूछ रहे हैं, इस मुद्दे में पूछ रहे हैं कि इस मुद्दे से जुड़े हुए वो कौन हैं, आप जानते हैं? ना भैया, हम नहीं जानकारी नहीं। हमारी। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अपने घर में अगर नियम बनाते हैं कि पूजा घर में जूता चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा, तो जी क्या घर के अन्य सदस्य नहीं जाएंगे, आप पहनकर जाएंगे? बताइए। हाँ हाँ हाँ। नहीं, अगर आप घर में नियम बनाते हैं कि पूजा घर में जूता चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएगा, अन्य सबको रोकेंगे और आप पहनकर जाएंगे? ना तो वो तो गलत है, जो हम किसी रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे हैं, वो तो हाँ, गलत है ना। मतलब हम अगर कोई नियम बना रहे हैं तो उसका पालन हमें भी करना पड़ेगा। हम अगर नहीं करेंगे तो दूसरे फिर उस पर सवाल उठाएंगे। सवाल उठाएंगे। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ कर, अगर हम पहन के जा रहे हैं तो हमें खुद पर सवाल उठाना पड़ जाएगा। और फिर जो है, हम दूसरों को, अगर कोई दूसरा पहन के जा रहा होगा तो हमें चुप रहना पड़ेगा, भैया हम भी तो गए थे पहनकर, है ना? जी 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 तो कपिल सिब्बल साहब ये वही हैं जिन्होंने 2009 में जो RT एक्ट आया था उसको इन्होंने ही लिखा था, ड्राफ्टिंग इन्होंने ही किया था, और उसी RT एक्ट में TT परीक्षा अनिवार्य इन्होंने ही नियम बनाया। हाँ, वो अब आप कांग्रेस सरकार थी। बताइए, जब जिसने TT परीक्षा अनिवार्य नियम बना दिया और आप उसी को लगा रहे हैं कि भैया शिक्षा मित्र का केस लड़ो, TT के बिना जो है इनकी नियुक्ति वाला इनको जीत दिलाओ, संभव था कि इस कपिल सिब्बल आपको जीत दिला सकते थे? नहीं ले सकते, नहीं दिला सकते भैया। तो आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं कि अखिलेश यादव हाई कोर्ट में भी उन्होंने ही हरवाया आपको, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने खुद ही हरवाया। सामने से तो मीठा मीठा बोल रहे थे, मीठा मीठा दिखाते हैं, और पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला काम कर रहे थे। जी जी यही तो शिक्षा मित्रों की अज्ञानता है, या कह लिया जाए मासूमियत है। जो भोले भाले हैं समझ नहीं पाते हैं उनकी चालाकियां। भाई आप तो खुद बताइए कि जिस वकील ने, ऐसे वकील को हम खड़ा कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने खुद ही वो नियम बनाया है, वो कैसे कोर्ट में जो है उस नियम के खिलाफ बोलेगा? नहीं बोल पाएगा भैया। तो आखिर क्या सोच करके अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया? कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा भोंक रहे थे कि नहीं? कहीं ना कहीं तो वो तो गलत यही तो तो सोच ही है रहे कि थे। आपके जो नेता परेता हैं, बड़े बड़े बनते हैं धुरंधर, जो फेसबुक पर खूब बड़े बड़े पोस्ट लिखते हैं, वो आपको सच्चाई नहीं बताते हैं। अरे, जो नेता ने साले, ये भी बहुत दलाल है भैया, इनने भी बहुत ज्यादा घोटाला किया। पता नहीं कौन कौन से देवदत्त मिश्रा और पता नहीं क्या क्या है, एक महिला है बहुत उल्टा सीधा लिखती रहती है, हम भी देखते रहते हैं फेसबुक पर, हम भी हैं।
तो ये मूर्ख सोमा इतने देवी हैं। है अब हाँ 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 बहुत। हाँ हाँ। तो ये सब मूर्ख की श्रेणी में हम इनको रखते हैं। ये बेवकूफ हैं, सिर्फ भावनात्मक बातें लिखते हैं कि शिक्षा मित्र ने इतने सालों से लगे हैं, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। अब बताइए बीजेपी कहाँ कर रही है, ये कौन कर रहा है? सपा खुद कर रही है ना। क्या जी 2015 में बीजेपी थी केंद्र यहाँ राज्य में? पर 2015 में तो हाई कोर्ट से जजमेंट आया था ना 91 पेज का। जी। उस समय तो बीजेपी थी नहीं यूपी में, तब भी शिक्षा ना मित्रों के ना ना। खिलाफ जजमेंट आया। और सुप्रीम जी। कोर्ट से जजमेंट आया तो वकील वहां कौन खड़ा कर रहा है? अखिलेश यादव। किसको खड़ा कर रहे हैं? कपिल सिब्बल को। तो ये खाली कपिल सिब्बल नाम मत देखिए ना कि बहुत बड़ा वकील है, ये देखिए ना वो व्यक्ति है कौन। वो खुद ही जी नियम बनाने वाला है, और हम उसको कह रहे हैं भैया जाओ तुम नियम से जो है नियम के खिलाफ कानून वो वहां पर जो है लड़ाई लड़ो। कैसे वो कर लड़ाई लड़ लेगा? वो जाओ, पैसा उसको मिल रहा तो वो चुपचाप चला गया, क्योंकि उसको वो तो पैसा है ही। मिलना है, इसलिए वो चुपचाप चला गया। लेकिन वहां पर आपके सारे पॉइंट कैसे रखेगा वो? तो सब गड़बड़ी होगा भैया, एक पॉइंट बोली वो कैसे और बोल पाएंगे। वही बात, और वहां पर जो जज बैठा है वो वकील से तो कहीं ज्यादा जो है योग्य है। वो तो है ही कर भैया। तो वहां पर जो है जज जो बैठा मूर्ख तो है नहीं कि जो ये सारी चीजें नहीं समझेगा। और कुल मिलाकर के सारा कहानी हाई कोर्ट में ही तय हो गया था। हाई कोर्ट में ही आपको हरवा दिया गया था, और वो हाई कोर्ट में जब हरवाया गया 2015 सन था, और उस समय अखिलेश यादव की ही सरकार थी, और इन्होंने ही हरवाया। जी अभी हम चूंकि डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी, नहीं तो हम आपको एक एक पॉइंट गिना सकते हैं कि क्या क्या हुआ शिक्षा मित्रों के साथ, और अखिलेश जी ने क्या क्या किया, सामने क्या किया, पीठ पीछे क्या किया। जी। चलिए तो अब आते हैं मूल मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर के कक्षा 1-2 को उठा करके प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया गया, ताकि वहां पर टीईटी से छूट देते हुए सभी शिक्षा मित्रों को जो टेट पास नहीं कर पा रहे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा भैया। जी जी। जी कब तक हो जाएगा भैया। देखिए सरकारी काम है, सरकारी काम जल्दबाजी में नहीं होता। आप देखते हैं सरकारी काम योजनाएं जो होती हैं कोई 1 वर्षीय होती हैं, कोई 5 वर्षीय होती हैं, कोई 10 वर्षीय, इस तरह से योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो जी जो योजना है वो नई शिक्षा नीति है। ठीक है, शिक्षा मित्र नहीं है योजना। योजना क्या है? नई शिक्षा नीति। उसमें जो तो जो हाँ लिखा वो है तो। वो होना है। जी जी तो मैं कल 4 महीना हो जाएगा भैया। तो बात पहले सुनिए पूरी। तो जो नई शिक्षा नीति में लिखा है वो होना है, तो उसमें बहुत कुछ लिखा है, पूरे शिक्षा व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। तो क्रमशः सब कुछ हो रहा है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को देखते हुए गवर्नमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, और आप लोग को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और उत्तराखंड से अभी न्यूज आई थी, जब चुनाव चल रहे थे हमने शेयर भी किया था। वो न्यूज ये था कि आचार संहिता समाप्त होते ही टेट पास शिक्षा मित्रों को नियुक्ति दिया जाएगा, सभी टेट पास को। और हम बराबर जी जी। बताते हैं कि ये सिर्फ यूपी में नहीं होना है, सभी राज्यों में होना है। तो जब आप उत्तराखंड में देखेंगे क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ ये गवर्नमेंट है वहाँ क्या हो रहा है, तो आपको जी सब समझ में आएगा कि जब वहाँ हो रहा है तो शिक्षा नीति के तहत वही चीज यहाँ भी शिक्षा नीति के तहत होगा। बस जी समय जी। हो सकता है आगे पीछे होगा। बहुत सारे शिक्षा मित्र फेसबुक पर लिखते हैं उत्तराखंड सरकार कर रही है, यूपी सरकार नहीं। अरे भाई, आपके घर में सुबह 10 बजे खाना बनता है, किसी के घर में 12 बजे बनता होगा। हाँ लेट अवेल तो हो ही जाता है तो भैया। समय आगे पीछे होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है भैया। तो राज्य उत्तराखंड राज्य छोटा सा राज्य है, वहाँ पर शिक्षा मित्रों की संख्या बहुत कम है। उत्तराखंड में हम्म। टेट पास शिक्षा मित्र जो अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं उनकी संख्या 100, 200, 500 इसी बस इतना ही है। और यूपी में 50-60 हजार शिक्षा मित्र टेट पास करके बैठे हुए हैं। तो जी अंतर जी है कि नहीं है? जी तो कुल मिलाकर के ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उम्मीद है मार्च में कंप्लीट करा लेंगे। और जी अभी आप जी देखें चुनाव हुआ है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है अभी, मंत्रालय भी सबको सौंपा नहीं गया है। तो जी जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा सबको मंत्रालय मिल जाएगा। इसके बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग, एक आयोग नया जी बना है। अब सारे काम वही करेगा यूपी में। तो उस आयोग का अभी अध्यक्ष चुना जाना है, अध्यक्ष चुना जी जाएगा, वही जी मंत्रालय आपका, वही आयोग आपका सब कुछ करेगा। ठीक है। जी तो अभी जी। फिलहाल जो विभागीय काम है ट्रेनिंग वगैरह वो कराया जा रहा है। और आप जब ट्रेनिंग देंगे तो देखिएगा उस ट्रेनिंग में चर्चा जो होगी प्री प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की चर्चा नहीं होगी।
जी जी प्री प्राइमरी की होगी वो प्री प्राइमरी के लिए। तो आखिर आप लोग प्राइमरी में हैं, तो सवाल उठता है ना, प्री प्राइमरी की क्यों ट्रेनिंग दी जा रही। जी जी। अभी तक अखबार में न्यूज आ रहा था कि आंगनवाड़ी एनटीटी वाले रखे जाएंगे प्री प्राइमरी में। तब उस वक्त हाँ, अरे बराबर सूचना आ रही है। हाँ, तो उस वक्त हमसे सारे शिक्षा में जो भी बात करते थे कहते थे कि आप तो कहते हैं कि शिक्षा मित्र का होगा, यहाँ तो आंगनबाड़ी का नाम आ रहा है, एनटीटी का नाम आ रहा है। अब लेकिन अखबार आप पढ़ेंगे, हमने कई बार कटिंग भी शेयर किया है, तो अब प्री प्राइमरी के साथ शिक्षा मित्र भी नाम आने लगा है और जी। ट्रेनिंग भी आपकी चल रही है। और कई लोगों से बात होती है, हम डालते हैं, कई लोग अपनी ट्रेनिंग के फोटो भेज रहे हैं मेरे पास। तो कहीं ना तो मैं कहीं आगे पीछे चल रहा है, ट्रेनिंग आपका भी होगा। तो मेरा कहना मतलब ये है भैया ना, हम्म। इसमें तनख्वाह भी बढ़ेगी भैया? भाई आप अभी संविदा के पद पर हैं और नई शिक्षा नीति ये कहती है कि संविदा अब नहीं चलेगा, सारी संविदा के पद अस्थायी किए जाएंगे, यानी कि संविदा खत्म किया जाएगा। ठीक है। जी जी तो अब आप जब प्री प्राइमरी में जाएंगे, वहां पर सहायक अध्यापक बनेंगे प्री प्राइमरी के, तो जी अब आप परमानेंट हो जाएंगे। जी और जी। परमानेंट होने पर हमें कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी उम्र जो है कार्यकाल जो है इतना साल किया जाए रिटायरमेंट का, हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए। सरकारी कर्मचारी को जो जो मिलता है वो सारी सुविधा आपको मिलेगी। और वे अच्छा। यहाँ मानदेय मिलता है, तो अब मानदेय नहीं मिलेगा। आपके नेता, मूर्ख नेता, मानदेय बढ़ाइए करते हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि भैया मानदेय कहाँ से बढ़ेगा जब संविदा ही खत्म करना है। समराई खत्म करना तो मानदेय कहाँ से बढ़ेगा? अखबार में चर्चा में आया कि इसमें मानदेय बढ़ेगा, हम तब भी कहते रहे कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, लिख के रख लो। कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि नहीं, अखबार में तो ऐसा आ रहा है। आज देखिए बढ़ा क्या आज तक मानदेय, 10,000 जहाँ नहीं थे नहीं। 10,000 से ऊपर नहीं बढ़ा। तो जी। अब मानदेय नहीं मिलेगा, आप अस्थायी हो जाएंगे। अस्थायी होने के बाद वहां पर आपको वेतन मिलेगा। उस समय प्राइमरी के शिक्षक बने थे तो कितना मिल रहा था। 38,500 मिला था भैया मान लीजिए। अभी प्राइमरी शिक्षक को कितना मिल रहा। अब तो 50,000 के लगभग होगा, तो नई पोस्टिंग वाले हो। अच्छा, तो अभी जो भी प्राइमरी के शिक्षक को मिल रहा है उससे हम्म। नीचे वाला पद होगा प्री प्राइमरी का। जी जी। सामान्य सी बात है कि ऊपर के पद से थोड़ा कम ही रहेगा। हाँ, लगभग 35-40,000 समझ लीजिए, हाँ, कम से कम मान लीजिए। तो इसीलिए एक औसत हम 35,000 लिखते हैं, बताते हैं कि 35 या उससे ऊपर ही रहने वाला है। हाँ, ठीक चक्कर है। ये है ना भैया, हम्म। थोड़ा हमारे जिला में भी, पीलीभीत जिला छोटा ही जिला है, इसमें लगभग 7-8 लोग खत्म हो गए शिक्षा में डिप्रेशन में, और हमारे पापा भी खत्म हो गए जल्दी में हुए भैया। तो जी, चिंता करते थे नौकरी एक बहाल हो जाए, नौकरी बहाल हो जाए, एक आप मिनट, निकालिए। थोड़ा रोकेंगे यहाँ। आपने जिन लोगों की बात की, आप क्या सबका देखें किन किन कारणों से ये घटना उनके साथ हुई, कारण क्या था। सब डिप्रेशन में ही बताते हैं भैया। अच्छा, ये बताए उनको हम्म। डिप्रेशन हुआ, आपको नहीं हुआ, बाकी अन्य शिक्षा मित्र को नहीं हुआ, कारण क्या हो सकता है कि आप लोग को नहीं अब हुआ। जब मैं बताऊं भैया, हुआ तो हमें भी था, और तो हमारी दवा चली केजीएम से लखनऊ से, हम 2 दवा आई चुकी है हमारी, तो वहाँ से हम दवा खाए तो हमारा डिप्रेशन थोड़ा सही हुआ भैया। अच्छा, डिप्रेशन शिक्षा मित्र को छोड़ दिया जाए, क्या अन्य लोगों को कभी होता है कि नहीं, शिक्षा मित्र के अलावा दुनिया में और भी लोग हैं, उनको होता है कि नहीं। होता है सबको, किसी कम में हो जाता है, किसी ज्यादा। हमारे शिक्षा में गया एकदम इसका झटका लग मतलब गया। तो इसका मतलब है कि शिक्षा मित्र वो सहायक अध्यापक थे, समायोजन रद्द होना ये मूल कारण नहीं है जी। डिप्रेशन का मूल कारण है समस्याएं। हाँ, समस्या हमें ज्यादा है। क्योंकि समस्याएं आती हैं तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता है। जी चाहे जी। कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई सरकारी नौकरी वाला हो, कोई बिजनेसमैन हो, मजदूर हो, कोई भी हो, उसके जो है उसे डिप्रेशन है, तो कहीं न कहीं उसकी समस्याएं उसका कारण बन रही हैं। तो जिन लोगों के हम्म साथ कोई घटनाएं हुई जो अब दुनिया में नहीं है, जब आप बारीकी से उनकी जांच परख करेंगे उनके घर परिवार में, तो जो समस्याएं थी और कुछ समस्याएं इन लोगों ने खुद पैदा कर लिया। किसी ने लोन ले लिया, गाड़ी खरीद हम्म। लिया, हवा में उड़ने लगे, खूब महंगे महंगे काम करने लगे, पैसा उड़ाने लगे। तो उस कारण से ये डिप्रेशन में चले गए कि अब इतना हम कहाँ से, हमारा तो सैलरी अब 40,000 जो आता था, अब वो मानदेय आ रहा है 10,000, कैसे हम कर पाएंगे। तो जी। इस कारण से वो डिस्टर्ब हुए ज्यादा। हम तो भैया, आप बताएं, जब टूर्नामेंट हुआ तब भी साथी से चले, यहाँ हम्म टूर्नामेंट है तब भी साथी, हम तो बराबर में साथी रहे, इसलिए हमें नहीं हुआ ज्यादा। और हम्म। लोन वगैरह था नहीं, अपने हमने बहुत हिसाब से काम किया, हमने अपने बड़ी बड़ी हम रहे इसीलिए नहीं, अपनी चटनी रोटी जैसे काम काटा आपने बचे। आपने हिसाब से काम किया, अधिक आ रहा था तो भी, कम आ रहा है तो भी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। तो जी। आप जो है उतना नहीं परेशान हुए जितना वो लोग।
हाँ अब उतना नहीं हुए भगवान की कृपा से। अब बहुत सारे शिक्षा मित्रों को आप देखेंगे 100, 200, 500 वाले शर्ट पहनते थे, लेकिन जैसे ही समायोजन हो गया था और पैसा सैलरी आने लगा था, वो 2-2, 4-4 हजार के शर्ट पहनने लगे। बच्चे उनके जो 500 रुपए वाले स्कूल में पढ़ते रहे, 500 रुपया महीना फीस था, वो 3-3 हजार रुपया महीना वाले फीस में पढ़ने लगे। जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं था वो सीधे 4 चक्का लोन लेकर खरीद लिया। हाँ हाँ। जिसका जमीन था धीरे धीरे घर बना रहा था, अचानक से लोन लेकर के 2 तल्ला घर खड़ा कर दिया। बुलेट खरीद के चश्मा लगा के एकदम ठाट में चलना शुरू कर दिया। तो क्या होगा? हाथी को लाना कठिन नहीं है, उसे खिलाना कठिन है। खिलाना कठिन है। तो हाथी तो ले आए लेकिन उसको खिला नहीं पाए। अपनी यहाँ शब्द थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपनी औकात से वो ऊपर उड़ने लगे। 40,000 रुपए अन्य लोगों को भी मिल रहा है, अन्य मास्टरों को, लेकिन अचानक से वो भी नहीं उड़ते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं, अचानक से एकदम उड़ने लगे थे हमारे आसपास। अरे वो वैसे ऐसे लोग थे भैया ना जो अपने माँ बाप को भूल गए। सही बात है। जो माँ बाप भाई बहन डबल तनख्वाह ही ना था। जो डबल शिक्षा में थे मेरे साथी, तो वो तो पता ही आप में थे, माँ बाप को तो भूलने लगे। माँ बाप को भूल गए। भाई बहन अगर कोई बीएड किया है या कुछ किया तो उनको दुत्कारने लगे कि भैया देखो मेरा तो हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ऐसे बोलने लगे। तो कुल मिलाकर के छोड़िए, हमेशा चाहे वो खुशी हो या दुख हो, बैलेंस बना के रहना चाहिए। पैसा अचानक आता है लेकिन जाता भी है अचानक, पता नहीं चलता है। तो पैसा आए तो पैसे को पहले संभाल के रखना चाहिए बुरे वक्त में, ताकि हमारे पास कोई समस्या आए, कभी बुरा वक्त आए तो हम परेशान न हो। तो कुल मिलाकर तो अब जो भी शिक्षा मित्र परेशान थे, अभी तो चुनाव आया था फिर उड़ने लगे थे कि अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये भूल गए अखिलेश आते तो भी क्या कर लेते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसके खिलाफ थोड़ी चले जाते। तो खाली वो भ्रम है लोगों का कि अखिलेश ये कर देते वो कर देते, फिर करते वही इलीगल करते, फिर जिंदगी बर्बाद करते, फिर लोग सुसाइड करते। तो कुल मिलाकर के क्रमशः गवर्नमेंट ने जजमेंट कराया 2017 में आते ही जल्दी से जल्दी, ताकि कोर्ट को जो करना अपना करके हटाए। फिर कोर्ट ने जो कहा गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप उसको किया। फिर आप लोग के साथ समस्या थी बहुत सारी, उन समस्याओं को दूर करने में जो भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से, अन्य माध्यमों से वो सब काम किया गया है। अभी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। उत्तराखंड में नियुक्ति दिया जा रहा है टेट पास वालों को। जल्द ही केंद्र सरकार घोषणा करेगी, सारे शिक्षा मित्र जो भी टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में हो जाएंगे, जो टेट पास हैं उनका प्राइमरी में हो जाएगा। तो जी तो ज्यादा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी शांति मिल गया। मेरा कहना मतलब कि 4-6 महीना हो जाए, ये कहना चाह रहा हूँ। मान कर चलिए कि संभवतः हो सकता है अप्रैल में हो जाए, या हो सकता है जुलाई में हो जाए, या थोड़ा बहुत आगे पीछे, ये मान के चलिए इस मतलब कुल मिला के 2022 में पूरी संभावना है हो जाएगी। चलो हो जाए भगवान की कृपा से। बस धैर्य जैसे अब तक रहा, धैर्य बनाकर थोड़ा समय और ट्रेनिंग वेनिंग जो भी चल रहा है मन से ट्रेनिंग कीजिए, सीखिए क्या नई नई चीजें हो रही हैं। स्कूल में आप देख ही रहे हैं कायाकल्प योजना के तहत कितना परिवर्तन हो रहा है। तो हम तो भैया आप विश्वास नहीं मानेंगे भाई साहब, हम तो वैसे 9 बजे का स्कूल है मेरे यहाँ शाही में ना भैया, और मेरे प्रधान जी गाँव लोग इतने खुश रहते हैं। मैं 8 बजे विद्यालय खोलता हूँ यार, 9 बजे विद्यालय में 8 बजे मैं खोल देता हूँ। सभी काम कराना, प्रार्थना जी के बताना, और जब 8 बजे का समय होता है तो मैं 7 बजे खोल देता हूँ जाके लिए। बिल्कुल मेहनत करता, आपने मुझे तारीफ भी नहीं कर सकता आपके सामने। बिल्कुल सही करते हैं आप। बहुत सारे हमने शिक्षकों को देखा है कि 9 बजे का स्कूल है तो 9:10 पर जाएंगे, लेकिन 9 बजे में 10 मिनट बाकी रहेगा तब नहीं जा सकते, वो पता नहीं क्या बीमारी है। तो वो कल प्रधान जी बोले तुम इसके लिए क्यों खोलते ये बताओ, तो तुम्हें तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। अरे हमने नहीं ऐसी कोई बात ना, प्रधान जी क्या करें भाई, घर में भी बैठेंगे ही, ऐसा तो नहीं कहीं कोई बहुत बड़ा काम तीर मार लेंगे। तो हम 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले खोल दिए, और टाइम जब खत्म हो गया, बच्चे जब चले गए, 2 बजे स्कूल बंद होना है, हम 2:30 बजे घर जाएंगे, तो क्या चला जाएगा आराम से। उस बीच में अचानक कोई आ भी जाएगा कि मान लीजिए 2:10 पर, हाँ भैया मान लीजिए थोड़ा से, हाँ स्कूल टाइम से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले कोई आता है, या 5-10 मिनट बाद में कोई पेरेंट्स आते हैं या कोई अधिकारी आता है, तो भी आप स्कूल में मिलेंगे कम से कम। तो सही है 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले पहुंचना, और 10-20 मिनट आधा घंटा बाद निकलना, यही होना ही चाहिए। अब मुझे ये अफसोस लगता है भैया ना भाई ना बहुत ना, कि
इतनी मेहनत करते हैं सब बात, अब पता नहीं कहाँ कर्म खराब खराब है, कब तक सफलता मिलेगी खाली। देखिए वास्तविकता यह है कि कर्म नहीं खराब है, पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। जी, हम तो अपने भी दोषी मानते हैं भैया। नहीं, सिर्फ आपके साथ ऐसा होता तो मान लेते कि कहीं न कहीं कर्म में दिक्कत है, लेकिन 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, सबके साथ वही समस्या आई, तो कहीं न कहीं पिछली जो सरकारें थी दिखाती तो रही कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोलती रही, लेकिन सामने से मीठा पीछे से जो है छुरा घोंपने वाला काम। नियम कानून से कोई काम नहीं किया भाई, इन लोगों ने। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए आप खुद ही जान रहे हैं कि कपिल सिब्बल साहब केस लड़ रहे थे, और कपिल सिब्बल साहब कौन है आप खुद ही गूगल कर लीजिए। आरटीएफ किसने लिखा था, किसने टीटी परीक्षा तैयार किया, कौन लेकर आया था टीटी परीक्षा। तो जब आप हर चीज को जानेंगे और समझना जाएंगे तो तब आपको सच्चाई सामने दिखेगी। बाकी नेता वेता ये फेसबुक पर जो आप अभी नाम बताएं, कौन सी महिला का, ये देवी दत्त वगैरह, इस तरह ये लोग फर्जी लोग हैं, फालतू लोग हैं। ये उमा देवी है। हाँ, ये उमा देवी वगैरह जो भी हैं, ये अपने दिमाग का कूड़ा आप लोग के दिमाग में भरते रहते हैं। इनको पढ़ना मतलब अपने दिमाग को खराब करना। मैं तो ज्यादा जुड़ता है, मैं तो ये बातें देखते हैं ना, मैं इससे ज्यादा मुझे ज्यादा फेसबुक चलाता भी नहीं, मुझे शौक ही नहीं। मैं तो अगर किसी बात करना भी है ना तो डायरेक्ट नंबर ही लगाता हूँ। फेसबुक तो मैं छेड़छाड़ी करता ही नहीं ना, मैं सुनता भी। अच्छा, अभी एक कोई रविंद्र आए थे। हाँ, ठाकुर रविंद्र सिंह है, तो वो 3-3 हजार रुपए वसूले थे, यज्ञ करेंगे। अरे उन्हें बहुत घोटाला किया भैया। तो अब बताइए, यज्ञ हुआ, कुछ हुआ? अच्छा, यज्ञ बैठ गए। अच्छा, यज्ञ हो भी जाता तो क्या नौकरी सबको मिल जाती? नहीं। तो ये सब तो तरीके हैं उल्लू बना करके पैसा लूटने का। करोड़ों रुपए पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए उनके पास? तो भैया आप पीके नाम है आपका? शॉर्ट में पीके है, पुनीत केसरी नाम है जी। पीके शॉर्ट में सब लोग बोलते हैं, ठीक है। जी। पुनीत केसरी नाम है। अच्छा। तो व्हाट्सएप वाला ज्यादा नंबर यही है आपका? हाँ जी, जिस पर आपने कॉल किया यही व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो मैसेज कर दिएगा, लिंक दे देंगे। जी, अभी मैं इसे जोड़ रहा हूँ, आपका नाम लिख रहा हूँ। आपको मैं मैसेज भेज ठीक है दादा। सारी जानकारी रखिए, हर व्यक्ति का सुनिए, लेकिन दिमाग अपना यूज कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, वो आपको तरह तरह की बातें करके अपनी तरफ अपनी बातें मनवाना चाहेंगे और उल्टा सीधा लिखेंगे, और पढ़ करके लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति तो सही बोल रहा है, लेकिन वो उल्टा सीधा लिख रहा होता है, गलत जानकारी दे रहा होता है। मैं बताऊं दादा ना, मैंने बहुत परेशानी उठाई अपने जीवन में। मैं छोटा था 1 महीने तो मेरी मम्मी खत्म हो गई। ओहो। और तुम और के मार कूट के पीट के मैं पला हूँ। इसके बाद अभी मेरे 3 अक्टूबर मेरे पापा खत्म हो गए थे, तो मैंने बहुत जीवन परेशानी उठाई, मुझे कभी आराम नहीं मिला। अभी फैमिली में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे बड़े भाई साहब हैं, भाभी हैं, और भैया 2 बच्चे, और मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है। अच्छा, चलिए। 3 बेटी मेरी खत्म हो गई भैया, एक बेटी है अब 15 साल की, कोई बच्चा है भैया। ओहो, नहीं तो अभी आप जो है परेशान बिल्कुल ना होइए, सब अच्छा होने जा रहा है। और बच्चों का, परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जी, और मेरी इसमें 40 साल की उम्र है अभी, इसमें हो गई मेरी। अच्छा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। टीटी पास किए कि नहीं अभी? टीटी पास ज्यादा ना हो पाए, हम आपसे ढूंढ कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, टीटी नहीं पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्री प्राइमरी में तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप डेली पढ़ाई करते रहिए, प्रयास करते रहिए। टीटी बहुत कठिन नहीं है, बड़े आराम से। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो 82 नंबर लाना है, जनरल में है तो 90 नंबर लाना है। ये बहुत कठिन नहीं है। आप टारगेट बना लीजिए कि हमें 110 नंबर लाना है, उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। 110 नहीं आएगा मान लेते हैं, 105 आ जाएगा, पास तब भी हो जाएंगे, लेकिन 110 नंबर का टारगेट लेके चलिए कि हमें 110 नंबर लाना है। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो देखकर कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आसपास कोई कोचिंग चलता होगा? जी, पढ़े कोशिश तो ज्यादा बहुत करते हैं, मर ज्यादा पढ़ते हैं ज्यादा, फिर सिर में दर्द होने लगता है, और फिर अब तो इधर परेशानी ज्यादा जूझना पड़ा, इधर पापा खत्म हुए थे, तो सारी हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई भैया। देखिए उम्र के साथ ये चीजें आती हैं, एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, कुछ सप्लीमेंट लिख देंगे वो, उन सप्लीमेंट को लेते रहिए। और आसपास कहीं कंप्यूटर सेंटर हो तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 1 आध घंटे कंप्यूटर डेली पढ़िए। और कहीं आसपास टेट सुपर टेट का कोई भी कोचिंग चल रहा हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक बार 5,000 या जो भी 6,000 रुपये वो लेते हैं फीस, 4-6 हजार रुपये, और वहाँ पर आपको हर विषय पढ़ाया जाएगा।
तो आप निकाल लेंगे टेट। आपका मान लीजिए बिना टेट के भी होने जा रहा है प्री प्राइमरी में, लेकिन आप शिक्षा विभाग में हैं, यहाँ पर टीटी बनाया गया है, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक ठीक। और सब ठीक दादा? चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक ठीक दादा, नमस्कार। नमस्कार।